इस वीडियो में आपके सारी डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस का रीजन बताने वाला हूँ। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे नहीं भाई मुझे तो पता है मेरे डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस का रीजन क्या है, बट मैं यही चीज आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपको पता है तो आपने अब तक सॉल्व क्यों नहीं कर दिया। सो कहीं ना कहीं आपके से 90% लोगों को नहीं पता कि आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या है, आप एक्चुअल में इतने परेशान, आप इतने डिप्रेस्ड, आप इतने स्ट्रेस में क्यों हो। सो आप अपने नेक्स्ट 5 से 6 मिनट मुझे दीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें जो मैं आपको वीडियो में बताने जा रहा हूँ ये मेरे खुद के ऊपर प्रूवन है और हो सकता है कि इस वीडियो से आपको आपकी लाइफ में एक पुश मिले। हालांकि जो बातें आपको मैं आगे बताऊंगा कहीं ना कहीं उसका मेंशन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में किया है, बट स्टिल मुझे लगा कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इस पर एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनानी चाहिए। अगर मैं बात करूं मैं डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस या जो भी हजार चीजें हमने अपनी लाइफ में बना रखी है उनकी, सो कहीं ना कहीं ये कोई एक्चुअल प्रॉब्लम्स नहीं होती, कहीं ना कहीं ये कोई रूट कॉज नहीं होते, ये बल्कि आउटकम होते हैं, ये सरफेस लेवल इश्यूज होते हैं, ये वो आउटकम्स होते हैं जो कि हमारी डेली लाइफ की मक्कारी और प्रोक्रेस्टिनेशन के कारण आते हैं। अब इस चीज को मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो कि आप एक स्टूडेंट हो, आपने आज का टारगेट बनाया कि मुझे कुछ चैप्टर्स को रिवाइज करना है, उसके बाद मुझे मॉक टेस्ट देना है। अब आप क्या करते हो कि आप दिन भर में कोई चैप्टर रिवाइज नहीं करते हो और कोई भी मॉक टेस्ट नहीं देते हो, और आपको जब रात में सोते वक्त एक डिप्रेशन सा, एक एंग्जाइटी और एक स्ट्रेस आएगा, सो आपको क्या लगता है कि आपकी उस बेचैनी का कारण क्या होगा? आपका मॉक टेस्ट, आपका रिवीजन या आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन, आपकी मक्कारी? आपको आपका आंसर पता है कि आपके रीजन क्या है। तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि मुझे किसे सॉल्व करने की जरूरत है, आपकी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस को, या आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन या आपकी मक्कारी को? बाय द वे यू नो द आंसर। सो कहीं ना कहीं आपकी सारी एनर्जी और आपका सारा टेंशन कहाँ होना चाहिए? उस रूट कॉज को क्योर करने में, उन रीजंस को क्योर करने में जो कि इन आउटकम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो कहीं ना कहीं आपको अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को सही करने की जरूरत है, आपको अपनी मक्कारियों को कम करने की जरूरत है, आपको जरूरत है कि आप अपने दिन को कैसे ज्यादा प्रोडक्टिव बनाएं, आपको जरूरत है कि आप कैसे अपने अटेंशन को फोकस करें एक चीज में, आपको जरूरत है कि आप कैसे वैल्यू प्रोड्यूस कर सकें और कैसे अपने गोल्स पर स्टिक रह सकें, क्योंकि यही सारी चीजें होती हैं जो कि आपकी डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस वगैरह को कॉज करती हैं। अब आगे इस वीडियो में एक दूसरी मेजर कैटेगरी को पॉइंट आउट करना चाहूंगा जो कि स्टडीज में शायद इंटरेस्टेड नहीं है, बट वो लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, बस उनका इंटरेस्ट स्टडीज में नहीं है बल्कि वो किन्हीं दूसरी चीजों में इंटरेस्टेड है, बट सोसाइटी के प्रेशर के कारण, मेंटल प्रेशर के कारण, अपने पेरेंटल प्रेशर के कारण उनको कहीं ना कहीं स्टडीज का एक गम सा सताया रहता है। उनको लगता है कि अगर मैं स्टडीज में कुछ नहीं कर पा रहा हूं तो मेरी लाइफ में होगा क्या, बट उनको कुछ तो है कि मुझे कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना है। सो मैं ऐसे लोगों को पॉइंट आउट करूंगा और अगर आप भी उन लोगों में से हो तो आप इस वीडियो को आगे ध्यान से देखिएगा। बट यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम स्टडीज में इंगेज या इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम कहीं भी इंगेज या इंटरेस्टेड नहीं है, हम कहीं कोई वैल्यू नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे। हम स्टडीज में चलो नहीं है, चलो ठीक है, बट हम किसी ग्रेटर चीज में भी इंगेज नहीं है, हम कोई हाई वैल्यू स्किल भी नहीं एक्वायर कर रहे हैं, हम किसी अननोन में कदम नहीं रख रहे हैं, हमारे अंदर विलिंगनेस ही नहीं है कि हम अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस कर सकें, हमारी जैसी क्रिएटिविटी ही कहीं सो गई हो। सो कहीं ना कहीं हमारी प्रॉब्लम लैक ऑफ क्रिएटिविटी और लैक ऑफ वैल्यू प्रोडक्शन है। रिमेंबर, योर पोटेंशियल इज डिटरमिन्ड बाय हाउ मच अनसर्टेनिटी यू आर विलिंग टू एम्ब्रेस। क्रिएटिविटी इज अ ह्यूमन नेचर, ये हमारी एक इनेट ट्रेट होती है। जब हम छोटे भी होते हैं तो हम अगर मिट्टी पे बैठ जाए तो हम अपनी उंगलियों से वहाँ पे डिजाइन बनाने लगते हैं। हम क्या करते हैं कि न्यूज़पेपर पर देखकर एक अच्छे भले इंसान की मूछें बना देते हैं। हम क्या करते हैं कि हम बादल को देखते हैं तो अपने दिमाग से ही कुछ ना कुछ उसमें आकृतियां बनाने लगते हैं। सो कहीं ना कहीं ह्यूमन का व्यवहार होता है क्रिएटिविटी, ये हमारा एक बिहेवियर होता है, ये हमारी एक नेचर है। तो हमारे फंडामेंटल नेचर्स होते हैं, कुछ क्रिएट करना, कुछ बिल्ड करना, अपने आप को अननोन में रखना, अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करना, नई स्किल्स को एक्वायर करना, अपने आप को किसी ग्रेटर चीज में एंगेज रखना। और जब हम अपने ही फंडामेंटल नेचर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो हमको अपनी लाइफ की ये तमाम चीजें खेती हैं, जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस या जो भी सारी चीजें आप जानते हो। सो कहीं ना कहीं हमारी इन सारी चीजों का मेजर रीजन होता है लैक ऑफ क्रिएटिविटी और लैक ऑफ वैल्यू प्रोडक्शन। सो बिना क्रिएटिविटी के आप बुझे देते हो, आपके अंदर की लाइफ फुलनेस चली जाती है। सो हमेशा अपने आप को किसी ग्रेटर चीज में एंगेज रखो, कुछ क्रिएट करते रहो, कुछ बिल्ड करते रहो, कुछ एग्जीक्यूशंस करते रहो लाइफ में। केवल लर्निंग्स पर ही मत फोकस करो, एग्जीक्यूशन पर भी फोकस करो, उसको लोगों के सामने रखो। हो सकता है कि आपके क्रिएशन से जो आपने चीजें बनाई हो उससे किसी दूसरे की हेल्प हो, वो दूसरों को पसंद आए। सो कहीं ना कहीं आप उसे, हो सकता है कि अपने अंदर के एंटरप्रेन्योर को जिंदा करके उसे मोनेटाइज कर पाओ, हो सकता है कि वो आपकी लाइफ का वर्क बने। बट अगर आप इन चीजों को करते ही नहीं हो, आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी ही नहीं है, आप किसी चीज को ट्राई ही नहीं करना चाहते हो, सो कहीं ना कहीं ये लाइफ का वर्क, ये मोनेटाइजेशन या जो भी सारी चीजें होती है, अपने पैशन को फॉलो करना, ऐसी चीजें करना जो आपके लाइफ में एक लाइफ फुलनेस को बनाए रखें, एंजॉयमेंट को बनाए रखें, थोड़ी एक लगता है होप को बनाए रखें। तो आपकी लाइफ में ये चीजें भी नहीं आ पाएंगे अगर आप अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी को इमर्स नहीं करते हो। तो अब आप बोलोगे कि इतनी देर से क्रिएटिविटी चिल्ला रहे हो, सो इसका एक आसान तरीका क्या हो सकता है कि हम अपने अंदर की क्रिएटिविटी को बाहर निकाल सकें या कुछ क्रिएट कर सके, कुछ स्टार्ट कर सके, कम से कम एक स्टार्टिंग पॉइंट तो मिले। क्योंकि आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं करूं क्या। ठीक है, सुन तो लिया कि हाँ ये चीजें ठीक है, आपको फैक्ट्स तो पता लग गए, बट अब करना क्या है? क्योंकि हम वीडियोस देख कर फैक्ट्स तो जान ही जाते हैं, बट करना क्या है यही नहीं समझ में आता। सो अगर मैं आपको बताऊं तो देख लो, मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि मैं आपको किसी अंधी दौड़ में दौड़ाना नहीं चाहता कि अभी कंटेंट क्रिएशन सब बोल रहे हैं तो मैं भी बोल दिया हाँ कंटेंट क्रिएशन करो। मेरा मतलब ये नहीं, कंटेंट क्रिएशन करो, मैं भी यही बोलूंगा कंटेंट क्रिएशन करो, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें कई सारी चीजें आती हैं। आपका कंटेंट राइटिंग हो गया, आपका आर्टिकुलेशन हो गया, आपकी स्टोरी टेलिंग हो गई, आप
कहीं ना कहीं एक तरह से आप एक वीडियो बनाते हो उसे एक क्राफ्ट की तरह देखो कि मैं कैसे अपने स्किल्स को, छोटी छोटी स्किल्स को अच्छा करता जाता हूँ। आप अपने आप को कहीं ना कहीं किसी चीज में इंगेज करोगे, आप कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट कर पाओगे, आप अपनी चीजों को डॉक्यूमेंट कर पाओगे जो आप लाइफ में कर रहे हो। आपको एक पर्पस मिलेगा कम से कम लाइफ में कि हाँ चलो दिन का एक पर्पस तो है, दिन में एक फिक्स चीज तो है कि हाँ चलो मुझे ये करना है। मेरे पास ये आज क्या है कि मुझे आज शायद स्क्रिप्ट रेडी करनी है, आज मुझे फिल्म करना है, वीडियो को आज मुझे एडिट करना है, मुझे ये कमियां है मेरी स्टोरी टेलिंग में, मैं इसको सही करूंगा, उसके बाद मैं कहीं ना कहीं इम्ब्रेस करूंगा, कहीं ना कहीं अच्छा से मतलब कहीं ना कहीं अच्छे से मैं ग्रो करता जाऊंगा। सो ये आपका एक लाइफ का पर्पस, तो आपकी लाइफ में कुछ तो पर्पस आएगा इसको ऐड करने से, क्योंकि आप अपनी लाइफ तो जी रहे हो जैसे जी रहे हो, बट अगर आप उसमें कॉन्टेंट क्रिएशन को भी ऐड कर देते हो सो कहीं ना कहीं आप जो क्रिएटिविटी की बात कर रहे हो वो आपको एक मौका मिलेगा, एक बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपका कॉन्टेंट क्रिएशन आपकी लाइफ को एक स्टेप अहेड ले जाने की, आपकी क्रिएटिविटी को एक स्टेप अहेड ले जाने की, आपके आर्ट को, आपके क्राफ्ट को लोगों के सामने रखने की। इसके थ्रू आप अपने एक डिजिटल रियल एस्टेट को क्रिएट कर सकते हो। और मुझे पता है कि आप ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए बड़ा चैलेंजिंग होगा, कैमरा को फेस करना, स्क्रिप्ट्स को लिखना, नीश को लेकर बड़ी परेशानी होगी, फिर आपको हो सकता है कि मेरे पास सेटअप नहीं है, माइक नहीं है, कैमरा नहीं है, हजार चीजें। सो अगर आप में से कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ अगर अगली वीडियो, हालांकि नहीं भी बोलते हैं, कोई कमेंट नहीं भी आता है, फिर भी मैं बनाऊंगा तो है ही, बट स्टिल अगर आप बोलते हैं तो मैं अगली वीडियो वैसे भी उस पर आएगी, बोले ना बोले आएगी तो आएगी। सो थैंक यू, आपने इतनी देर तक मुझे देखा, आपने इतनी देर तक मुझे बर्दाश्त किया। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।